प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम बपतिस्मा के विषय में सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 9 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ दीजिएगा। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, हाँ इसलिए दोनों पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, हाँ वह काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ तब लोगों ने उससे पूछा, हाँ तो हम क्या करें? हाँ उसने उन्हें उत्तर दिया, हाँ जिसके पास दो कुर्ते हों हाँ वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है हाँ, उससे अधिक न लेना। हालेलुया। अब पढ़ेंगे हम 21 पद को। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और हाँ यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, हाँ तो आकाश खुल गया हाँ और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में हाँ कबूतर के समान हाँ उस पर उतरा, हाँ और यहाँ आकाशवाणी हुई, हाँ तू मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यरदन में बपतिस्मा दे रहा था, तब मनुष्य की रीति पर परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी में गए। हालेलुया। और जैसे ही यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी के पास पहुंचने वाले थे, उसी समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आत्मा में जान गया। हालेलुया। आत्मा में जान गया कि जो मेरे बाद आने वाला है, जिसके पैर का बंधन खोलने के लायक मैं नहीं हूं, अब वो व्यक्ति बपतिस्मा लेने आ रहा है। और जैसे ही उसने इस प्रकार बोला, और यीशु स्वयं उस यरदन नदी में यूहन्ना के सामने उतर गए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद जैसे ही वो नदी के ऊपर तट में चढ़ा, उसी समय एक आकाशवाणी हुई, मतलब आकाश खुल गया, और आकाश से एक आवाज आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और स्वर्ग से पवित्र आत्मा कबूतर के समान आके यीशु मसीह के कांधे में बैठ गया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरने के बाद, वो सीधे 40 दिन 40 रात उपवास करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए वह स्वयं जंगल में चले गए, और 40 दिन 40 रात स्वर्गदूत उसकी सेवा कर रहे थे। हालेलुया। कौन सेवा कर रहे थे? स्वर्गदूत उसकी सेवा कर रहे थे। और जब 40वां दिन कंप्लीट होने वाला रहा, तब शैतान उसके पास गया, क्योंकि 40 दिन 40 रात उपवास निराहार जब यीशु मसीह रहे, उसके बाद उपवास के दिन कंप्लीट हुए, तब यीशु को भूख लगी। हालेलुया। जब हम उपवास करते हैं तो पल पल की बातें शैतान हमारे जीवनों में लाता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमारे जीवनों में लाता है। उससे बचने के लिए हमें परमेश्वर की वचन का मनन प्रतिदिन प्रति शाम जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद वह स्वयं शैतान को परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कमांड करके उसको भगाए। हालेलुया, हालेलुया। हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं, हमारा भी नया जीवन होता है। जब हमारा नया जीवन होता है,
तो हमारे पास सारे अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। हालेलुया। नए जन्म के विषय में एक व्यक्ति जो निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति जो यहूदियों का राजा यानी यहूदियों का सरदार यानी एक बड़े पार्टी का व्यक्ति कहना चाहिए, यीशु मसीह से एक सवाल करता है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ते हैं, 3 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ेंगे, पढ़ दीजिएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आगे पढ़ेंगे। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुरा हो गया मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हालेलुया। तब यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा जब तक नया जन्म नहीं होगा, और नया जन्म कब होगा? जब हम जल के द्वारा बपतिस्मा लेंगे तब हमारा नया जन्म होगा। और जब हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, ये दोनों चीज हमारे पास होगा, तो परमेश्वर अपने राज्य में हमारे लिए जगह देगा। हालेलुया। ये नया जन्म है। यदि हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में आते हैं, उधर लिखा हुआ है, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका एक पुस्तक है, उसमें सबका नाम लिखा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का व्यक्ति हो। यदि आप 20 अध्याय 14, 15, 16 उधर पढ़ते हैं, उधर लिखा हुआ है हर व्यक्ति का कर्म को प्रतिदिन लिखा जा रहा है। लेकिन जो मसीह में है, जिसका नया जन्म हुआ है, वहां लिखा हुआ है एक और जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी जो यीशु मसीह में नया जन्म लेता है, उसका नाम जो सब दुनिया के लोगों के नाम पुस्तक में लिखे हैं, उसमें से हटा करके यीशु मसीह एक और जीवन की पुस्तक में नाम लिखता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आप इसका मतलब है आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, स्वर्गीय वारिस के व्यक्ति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके खानदान में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है, ध्यान से सुनना, वो आपका रिश्तेदार है, तो प्रधानमंत्री के घर में प्रवेश करने के लिए, जाने के लिए आपको आसान होगा या तकलीफ होगा? लिसन मी, मुझे सुने, आसान होगा या तकलीफ होगा? बहुत आसान होगा। यदि यीशु मसीह के नाम में अपने आत्मा और जल से जन्म लिया है और आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, और जब आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में जाना आपको कठिन नहीं, बहुत आसान होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है, हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम
9 अध्याय उसका 18वां आयत पढ़ेंगे। पढ़ दीजिएगा। और तुरंत उसकी आंखों से हाँ छिलके से गिरे और हाँ वह देखने लगा हाँ और उनसे बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ये कौन व्यक्ति है मालूम है? ये कौन व्यक्ति है? उसका नाम है साउल। बपतिस्मा लेके नया जन्म होने के बाद उसका नाम पौलुस लिखा गया है। और पौलुस सुसमाचार के बाद प्रेरितों के काम से लेकर के आगे तक प्रकाशित वाक्य से पहले तक 13 पत्रियां लिखा उसने। ये साउल कौन रहा? चर्च जाने वाले को, यीशु मसीह पर आस्था रखने वाले को मारने वाला, कूटने वाला, मर्डर करने वाला, काट के फेंकने वाला, हत्या करने वाला, यानी यीशु मसीह का नाम पूरे इस्राएल में यदि कोई लिया और इस साउल को पता चला, ये साउल टीम लेकर के घोड़ों में जाकर के तलवारों से मार डालने वाला व्यक्ति रहा। हालेलुया। पूरी कलीसियाएं तितर बितर हो गई। इस्राएल में, यरूशलेम में पूरे लोग बिखर गए। डर पैदा हो गया यीशु मसीह का नाम लेने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। ये साउल कहीं भी घुस जाता था और मार काट करके खूना खूनी करके जाने वाला साउल एक दिन एक और कलीसिया में जा रहा था, प्रधानों से अधिकार लेकर के कि मैं पराने जगह यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, वहां जाऊंगा और उनको मार डालूंगा। और ये जा रहा था, जाते 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 बीच रास्ते में यीशु मसीह से बात किया। एक बड़ी चमक के साथ, बड़ी रोशनी के साथ यीशु उनके बीच में प्रकट हुआ और उस रोशनी को ये साउल देख नहीं पाया और वो घोड़े से गिर गया और उसकी आंखें अंधी हो गई। तब ये टटोलने लग गया कि कौन है प्रभु। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातचीत किया, बोला, हे साउल, तू जिसे सताता है वो मैं यीशु हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने साउल को पकड़ा, उससे बातचीत किया और उसे उठा करके एक प्रभु के जन के घर में पहुंचाया। जब वो व्यक्ति यीशु मसीह पर पूरी रीत से विश्वास किया और उस प्रभु के दास ने उसके सिर में हाथ रख के प्रार्थना किया, तो उसकी आंखों में जो छिलके प्रभु ने डाल दिया, उसको अंधे कर दिया था, वो छिलके जड़ गए। और उसके बाद साउल उठा और बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह का काम करने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। उसने हत्या करना बंद कर दिया, राजाओं के पास जाना बंद कर दिया और वो साउल पौलुस बन गया। और पौलुस बन के चेलों के बीच में जाने लगा, चेले भी डरने लग गए। हालेलुया। भलो यीशु मसीह की। चेले भी डरने लग गए कि ये व्यक्ति कल तक हत्या किया, ये व्यक्ति कल तक हमारे लोगों को मारा, ये व्यक्ति कल तक हमारे महिलाओं के साथ दुराचार किया, आज ये व्यक्ति जो वापस यीशु मसीह को ग्रहण किया वो अलग मैटर है, लेकिन जब तक एक व्यक्ति के ऊपर का संदेह ना हटे तब तक अंदर में विश्वास भी नहीं आता है। हालेलुया। वो चेले सतर्कता से उसके साथ रहे। जब साउल पौलुस बन करके पूरी रीत से परिपक्व हुआ, तब उस पौलुस के ऊपर विश्वास किए कि ये भी यीशु मसीह का जन है। हालेलुया। ये साउल जब पौलुस बना और प्रेरित जो 12 यीशु मसीह के चेले थे, उनके पीछे 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 घूमकर सेवा किया अधिकार पाने के बाद। और जब ये पौलुस उनके साथ था, तब वो अपनी पत्रियों में लिखता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। और जब अपनी सेवकाई को पूरा किया, तब वो लिखता है अंतिम पत्री में कि मैं प्रेरितों में सबसे बड़ा हूं। हालेलुया। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा नया जीवन होता है और हमारे पास स्वर्ग का सारा अधिकार और पृथ्वी में परमेश्वर के वचन का पूरा अधिकार हमारे पास में होता है। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसका 9 पद से लेकर 13 पद तक।
यह एक व्यक्ति है, उसको पढ़ के हम जानेंगे। चलिए, इससे पहले उस नगर में हाँ, समून नामक एक मनुष्य था। इससे पहले एक उस नगर में समून नाम का एक व्यक्ति था, जो जादू टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता और हाँ, अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। हाँ, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान छोटे से बड़े तक उस जादू टोना करने वाला व्यक्ति का आदर करते थे, सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है। लोग क्या कह रहे हैं? वो जादू टोना करने वाला व्यक्ति को कह रहे हैं कि ये परमेश्वर का कोई शक्ति है जो महान कहलाती है। जो महान कहलाती है। उस जादू टोना करने वाला व्यक्ति के अंदर है। लोग सम्मान कर रहे हैं, लोग उसका आदर कर रहे हैं, उसका भय मान रहे हैं। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह का चेला, चेलों का चेला, ये जो फिलिप्पुस है, ये प्राचीन व्यक्ति है। हालेलुया। ये लोगों को खाना बना के खिलाने वाला व्यक्ति, चर्च में प्रोग्राम होने से खाना बनाने के खिलाने वाला व्यक्ति, ये भी यीशु मसीह का सुसमाचार की सेवा कर रहा है। और ये फिलिप्पुस उस जादू टोना करने वाला व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, पढ़िए। जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग या पुरुष या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब समून ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जो जादू टोना करने वाला लोगों को काम दिखाता था, लोग उसको बड़ा काम समझते थे। लेकिन जादू टोना करने वाला जब मन फिराया और बपतिस्मा लेकर के यीशु मसीह के सेवकों के साथ घुमा, तो उससे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसने देखा। हालेलुया। यदि आगे हम यदि चले जाएं इसके जीवन में, तो बहुत आश्चर्य कर्म बाद में वो व्यक्ति भी किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, इसी का 36 और 37 पढ़ेंगे। फिलिप्पुस की सेवकाई के विषय में। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। ये जो खोजा है, ये एक राजा का, एक रानी का मंत्री है। हालेलुया। ये छोटा मोटा आम आदमी नहीं है। ये परमेश्वर के भवन गया था रथ लेकर के, और ऐसा नबी का किताब पढ़ रहा था। तब पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को बोला, देख, जो व्यक्ति रथ में बैठकर जा रहा है, उस व्यक्ति को जाकर के यीशु मसीह के बारे में बताना। और रथ जा रहा है, और फिलिप्पुस दौड़े गया और उस रथ वाले व्यक्ति को रोका और बताया, पूछा कि क्या तू जो पढ़ रहा है वो तुझे समझ में आ रहा है? तो उस खोजे ने एक बात बोला, नहीं, जब तक मुझे कोई व्यक्ति इस शास्त्र के विषय में नहीं बताएगा,
तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। तब वो व्यक्ति खोजे ने फिलिप्पुस को अपने साथ बैठाया और फिलिप्पुस ने व्यवस्था से उसको अनुग्रह में लाया और यीशु मसीह के बारे में बताया। और तब वो खोजा विश्वास किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बोला मुझे नया जन्म चाहिए। आज मुझे नया जन्म लेने से कौन रोक सकता है? और उसने रथ को रुकवाया और पानी जहां था वहां पर रुकवाने के बाद फिलिप्पुस को बोला यहां पर जल भी है और यहां पर परमेश्वर का दास भी है, अब मुझे नया जीवन लेना है। तब फिलिप्पुस ने बोला क्या तू सच्चे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ? तो उसने बोला हाँ। और तब उस खोजे ने और फिलिप्पुस ने जल में उतरने के बाद उसको बपतिस्मा दिया। और बपतिस्मा देने के बाद जैसे ही खोजा ऊपर आया और फिलिप्पुस भी ऊपर आया, वहां लिखा हुआ है वचन में कि परमेश्वर ने फिलिप्पुस को वहीं गायब कर दिया। हालेलुया। दोबारा खोजा फिलिप्पुस को नहीं देख पाया। अस्दोद ऐसा एक नगर में ले जा करके यीशु मसीह पवित्र आत्मा उसको उठाकर दूसरी जगह ले गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लेना ये कोई धर्म नहीं है, ये आपका प्रोटेक्शन है, ये आपका उद्धार है, ये आपका स्वर्ग में स्थान है, जीवन की किताब में आपका नाम है, यानी स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं आप। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम और एक वचन पढ़ेंगे इसी का 16 अध्याय, उसका प्रेरितों का 16 अध्याय 31 पद से लेकर 34 पद तक पढ़ेंगे। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। एक और पढ़ दीजिएगा। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। बोलो यीशु मसीह की। ये व्यक्ति कौन है? जब पौलुस सिलास, वही पौलुस जिसको मैंने पहले बताया जिसकी आंखें प्रभु ने बंद किया था, वही पौलुस यीशु मसीह का सेवा कर रहा है, जगह जगह जाके सुसमाचार सुना रहा है। यीशु मसीह के साथ, पौलुस के साथ में सिलास नाम के एक और प्रभु का जन्म, दोनों मिलकर के सुसमाचार सुना रहे हैं। तब लोगों ने देखा अरे यीशु मसीह का सेवा बढ़ते जा रहा है। ये दो व्यक्तियों को जो यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बड़े बड़े काम करते घूम रहे हैं। तब वो सारे लोग गैदर हुए, इकट्ठे होने के बाद पौलुस को और सिलास को पकड़ के ले जाके बंदीगृह में यानी जेल में डाल दिए कि वहां पर ये लोग सुसमाचार नहीं सुना पाए। जब बंदीगृह में डाल दिया गया तब पौलुस और सिलास मध्य रात यानी 12 बज रहा और उसका दरोगा यानी जेलर, जिसको हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, एक जेल का मालिक, जो जेल का अधिकारी, उसको क्या बोलते हैं हम सब? जेलर। हालेलुया। जेलर जिसको दरोगा लिखा गया है, उसको पूरी रीत से बोला गया कि पौलुस और सिलास ये बिल्कुल बंदीगृह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। रात के 12 बज गया, पौलुस और सिलास बांध दिए गए काल कोठरी के अंदर में, मस्त आराधना कर रहे। क्या कर रहे? सुपर आराधना कर रहे। क्या बोल के? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। वो जब 12 बजे मध्य रात्रि की आराधना कर रहे हैं, पूरे कैदी जितने लोग हैं बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और मध्य रात्रि की जब वो आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज दिया वहां। जब स्वर्गदूत जेल खाने में गए तो जेल खाने की सारी सांकलें टूट गई, ताले टूट गए, रास्ते खुल गए, बड़ी रोशनी हो गई पूरा जेल खाने में। जैसे ही सब कुछ दरवाजे खुल गए, सब लोग निकल के भागने लगे बाहर। पौलुस और सिलास भी बाहर निकले। थोड़ा सा बाहर आने के बाद ये तो दरोगा है, ये डर गया। डर के ये क्या निर्णय लिया कि यदि ये दोनों भाग गए तो कल मुझे सब लोग मिलकर मार डालेंगे। हालेलुया। इसीलिए उससे अच्छा है अपना खुद का तलवार निकाल लिया दरोगा, और अपने गर्दन को खुद काटने वाला था। ऐसा दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। जैसे ही वो अपना तलवार को निकाला, वैसे ही पौलुस बोलता है ठहर जा, हम भागे नहीं, हम यहीं पर हैं। हालेलुया। हत्या करने की जरूरत नहीं है, हम भागे नहीं हैं, हम यहीं पर हैं। तब वो दरोगा सीधा उनके पैरों में गिरा और दंडवत किया, बोला कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मैं जीवन पाने के लिए क्या करूं। उस शक्ति को उसने देख लिया, उस पावर को देख लिया जो स्वर्ग से उस जेल खाने में आया था। और उसी रात के वो दरोगा, वो जेलर पौलुस को और सिलास को लेकर अपने घर गया। वहां लिखा हुआ है मध्य रात्रि की बात हुई, यानी 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच की बात है ये जो घटना घटी है। और ये जेलर ले गया अपने घर में, सबको उठाया, बोला सब आओ सुनो, ये जो व्यक्ति है ये छोटे मोटे लोग नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। सारी घटना बताने के बाद पौलुस और सिलास उसके घराने को सुसमाचार सुनाए। अब उस सुसमाचार पर रात के समय उसका पूरा परिवार और घराना विश्वास किया। और उसी रात के कल सुबह और परसों और नरसुन आज के विश्वासी मन सालों साल हो गया है बपतिस्मा नहीं लेकर के नए जीवन में प्रवेश नहीं किए। इधर एक काम उधर एक काम, संसार और शारीरिक काम करने के बाद यीशु मसीह के साथ जाऊंगा बोलने से वचन में ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति का जल और आत्मा के साथ जन्म नहीं होगा तब तक वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। बाइबल क्लियर कर दिया है। मैं और आप मिलकर किसी को सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन वचन साफ क्लियर कर दिया है। इसीलिए एक व्यक्ति का नया जन्म जरूरी है। इधर लिखा हुआ है पौलुस और सिलास जब सुसमाचार सुनाए, पूरा दरोगा का घराना पूरा यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको बपतिस्मा दिया। सुबह नहीं हुआ तब तक सूर्य नहीं निकला। उस सुबह 2:30-4 बजे की घटना है जब बपतिस्मा लेने के बाद पूरा घराना लिखा है। बाल बच्चे थे होंगे, बूढ़े बुजुर्ग जवान थे होंगे, जिस रात उन लोगों ने मन फिराया। और उन सबको बपतिस्मा देने के बाद पौलुस और सिलास उसी घराने के साथ में आनंद के साथ भोजन किया और वो घराने को आशीष में करके चले गए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अधिकार रहित नहीं, अधिकार सहित है। हमने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं। यदि हमारे कुछ समाचार 16 पद से पढ़ेंगे, आगे पढ़ लीजिएगा। हेलो मिस बाइबल का पढ़िए।
पढ़िए मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले देखो ध्यान से सुनना, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे विश्वास करने वालों में हाँ, विश्वास करने वालों में जो बपतिस्मा लेकर के उद्धार पा करके यीशु मसीह पर विश्वास करके चलने वालों के अंदर में वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। उनके पास क्या क्या अधिकार होंगे? वह बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। नई नई भाषाएं बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। यदि वे आज्ञाओं के अंदर में है, वचन में लिखा है सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो यदि वे नाशक वस्तु जहर को भी पी जाएंगे तो उनकी कुछ हानि ना होगी। उनकी कुछ हानि ना होगी। बोलो यीशु मसीह की। इतना बड़ा अधिकार नया जन्म के बाद प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको दे दिए हैं, और जो बपतिस्मा लेने वाले हैं उनके लिए ये अधिकार रखा हुआ है। हालेलुया। आपको अधिकार है, आप किसी बीमार व्यक्ति के सिर में हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हो। कब? जब जल और आत्मा से आपका जन्म होगा। नहीं तो आप किसी के सिर में हाथ रख दिए, आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनना, वो तो चंगा हो जाएगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, लेकिन शैतान पूरी रात आपको सोने नहीं देगा। हालेलुया हालेलुया। पूरी रात आपको सोने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आत्मा है आपके पास, जल के द्वारा आपका पूरी रीत से अधिकार आपके पास नहीं है। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, प्रभु मेरा उद्धार करता है कहने वाले सबके पास अधिकार होना है। हालेलुया। कल के दिन आप किसी गांव चले गए हैं, कल के दिन आप किसी रिश्तेदार के पास चले गए हैं, उस व्यक्ति उस घर में आसपास में किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ लिया है, और उनको पता है कि ये लोग चर्च जाते हैं और लेकर के आपके पास आएंगे, तो आप क्या करेंगे? है कि नहीं? आपके दिमाग में एक ही बात रहेगा, अरे मेरा तो बपतिस्मा नहीं हुआ, कर सकता हूं, कमांड करूं कि नहीं? हालेलुया। कमांड करूं कि नहीं करूं? फिर दिमाग में एक बात आएगा, ये तो मेरे को रात के परेशान करेगा। मतलब पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। क्यों? क्योंकि पूरी रीत से आप अधिकार सहित नहीं है। आप अधिकार सहित चाहिए। आपको ज्यादा प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। आपको देख के दुष्ट आत्मा तरतर आएगा, आप घुटना देखेंगे वो कांपेगा। वचन में लिखा हुआ है। इतने बड़े अधिकार प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए रखे हैं। इसीलिए सबका नया जन्म कलीसिया में होना जरूरी है। यदि नया जन्म के बगैर हम दुनिया छोड़ के चले गए तो स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगा। हालेलुया। उस जीवन की पुस्तक में आपका मेरा नाम पाया नहीं जाएगा, और न्याय के समय हम परमेश्वर के राज्य में नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। जो कुछ करना है इसी दुनिया में विश्वास करने के बाद अपने जीवन को सकृत करना है। आप दुनिया घूमिए, बाइबल बताता है मैं तुमको दुनिया घुमाऊंगा। प्रेरितों का 1 अध्याय उसके 8वें पद को पढ़ोगे, उधर लिखा है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम शक्ति पाओगे, सामर्थ पाओगे। इस शक्ति पाने के बाद आप पूरी दुनिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी का छोर, यानी गांव, जिला, राज्य, देश और दुनिया, इतना घुमाने के लिए परमेश्वर आपको तैयार है। कब? जब आप उसके बच्चे बन जाएंगे, बेटा और बेटियां बन जाएंगे, नए जन्म के साथ अधिकार के सहित आप खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर रास्ते खोलते जाएगा। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार आपके पास, मेरे पास प्रभु देने जा रहे हैं।
और उस वचन के द्वारा आशीष के लिए हालेलुया।